हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं पिछले कई सालों से बच्चों को लगातार ये गलतियां करते हुए देख रहा हूं जो वो आईएमयू-सीटी की प्रिपरेशन में करते रहते हैं। ठीक है, और खास तौर से टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। टेस्ट सीरीज के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है। और मैं ऐसे बच्चों को देखता रहता हूँ अपनी आंखों के सामने, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी है या जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इसको सुधारते नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको ओपनली बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस मोमेंट पे ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है 15 टेस्ट की, फुल टेस्ट की, जो यहाँ के लिए भी है, जो सबके लिए है। लेकिन काफी सारे बच्चों के साथ में सिनेरियो ये है कि वो पहली गलती जो कर रहे होते हैं, वो अपनी रियलिटी ही चेक नहीं करना चाहते। वो किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं कि हम अचानक से एक दिन जाएंगे और एमयूसीटी का एग्जाम देंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। उनको इस बात से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने रियलिटी फेस करी और फिर उसके बाद मेरे साथ में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं क्या करूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं, अब ये देखो, ये एक वो वाली कंडीशन है कि एक कबूतर है जिसने अपना सिर जो है जमीन में घुसा रखा है कि बिल्ली दिखेगी नहीं, आंखें बंद कर रखी है कि बिल्ली दिखेगी नहीं तो खतरा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो घुसना ही नहीं चाहते, एंटर ही नहीं करना चाहते, ये देखना ही नहीं चाहते कि मेरी सच में कंडीशन क्या है, मेरी रियलिटी क्या है। और इन लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसे बचाने की इनके अंदर एक बड़ी गंदी आदत है कि थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, थोड़े से पैसे बचा लेते हैं। तो एक तो ये क्राउड है, इस क्राउड के लिए तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं लाइन में ही नहीं है। ऐसा, आप ऐसे सोच के देखो कि आपका एक कंपटीशन है जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग में 100 किलो का वेट उठाना है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस किससे कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। 10 किलो से कर रहे हो नहीं पता, 20 किलो से कर रहे हो नहीं पता, कई लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो ये वो वाली कैटेगरी है। अब जो इस कैटेगरी में है, इनको तो ग्रो कर पाना ही मुश्किल है, नहीं हो सकते ये बिल्कुल भी। अब दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है, सेव मनी एंड डिस्ट्रॉय योर करियर। बहुत सारी जनता मुझे समझ नहीं आता कि इनको पैसे बचाने का, भाई पैसे बचाने से अब सैलरी नहीं कमा पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे जो हमारे यहाँ पढ़ने आए, अब सिलेबस खत्म हो चुका है, अब रिवीजन चल रहा है, सो दे आर लाइक के अरे एक महीने का हॉस्टल का रेंट बचा लेते हैं। अब घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद ना तो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ना किसी टीचर के कांटेक्ट में, और ना टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब 50% से भी कम लोग हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि हम एक महीने का रेंट बचा लेंगे। मान लो एक महीने का तुमने 8,500 रुपए का रेंट बचा लिया, उससे क्या होगा, तुम्हारा करियर बन गया। जो टेस्ट तुम यहाँ पे लिखते हैं, जिनकी एनालिसिस होती है, टीचर्स के साथ में डिस्कशन होता है, जिसमें तुम्हारी ग्रोथ होती है, जिससे अगर आप 15 टेस्ट लगातार देते रहोगे तो बहुत बार 15 टेस्ट भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप 15 टेस्ट दोगे, आपको पता लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। 24 और 25 के बेसिस पे इस बार के भी पेपर बन रहे हैं। और जब आप आईएमयूसीटी में जाओगे, सोच के देखो, आज टेस्ट दिया, एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस, ऐसा आपने एक महीने तक किया और उसके बाद आईएमयूसीटी का टेस्ट लिखा, तो आपको आईएमयूसीटी का टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं लगेगा, वो आपको एक रेगुलर टेस्ट लगेगा जिसकी आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो। लेकिन आप कोई टेस्ट लिख ही नहीं रहे हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी पूरी फीस पे कर चुके हो, लेकिन आपने क्या किया, एक महीने की हॉस्टल की रेंट बचा लिया। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अरे सर आपने तो 2,000 निकाला था, उसने तो 500 निकाला है, तो अपन 500 वाला ही ज्वाइन करेगा। तो तुमने क्या किया, 1,500 रुपए बचा लिए। लेकिन अगर वो 500 वाली टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल वही रियल फील दे रही है जो कि 2024 और 25 का था, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं दे रही है तब क्या। कई लोगों के पास टेस्ट है ही नहीं, आप देखोगे तो कई लोगों के पास टेस्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि अभी टेस्ट पेपर में करेक्शन भी नहीं देख पा रहे। तो ये वो वाली जनता है जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा देते हैं कि मेरे 1,000 रुपए बच जाए, 2,000 रुपए बच जाए, 10,000 रुपए बच जाए, और हम अपना करियर दांव पे लगा दें। फिर वो क्या करते हैं कि एक गंदी सी टेस्ट सीरीज में घुस जाएंगे। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं यार। ये सेम हरकत मैंने की थी जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, उस समय पे एक फिटजी की टेस्ट सीरीज बहुत चलती थी, एक इस तरीके की 2-3 टेस्ट सीरीज थी, ब्रिलियंट की, फिटजी की, बहुत चलती थी उस टाइम पे। सो मेरे पास पैसे ज्यादा थे नहीं, तो मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक टेस्ट की एक बुक खरीद ली, जो कि एक रैंडम पब्लिकेशन की थी, कोई बहुत फेमस नहीं थी। लेकिन मुझे क्योंकि अपने आप को दिखाना था कि टेस्ट सीरीज, वो फिटजी की टेस्ट सीरीज के पैसे अपने पास आ नहीं रहे थे, वो आ सकते थे, मैंने मेहनत नहीं मारी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग बैठ करके टेस्ट दे रहे थे।
तो मैंने वो मेहनत नहीं मारी, मैंने एक रैंडम सी बुक खरीद ली और उसके टेस्ट पेपर खोले, और उसके जब टेस्ट पेपर खोले तो भाई उस टेस्ट पेपर में कई सारे क्वेश्चन गलत थे, कई सारे क्वेश्चनों का जो डिफिकल्टी लेवल था वो जेई के कहीं ऊपर था। और वो उस टेस्ट सीरीज ने मुझे जितना डिप्रेस किया ना उतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि तब वो टेस्ट सीरीज को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने साल भर पढ़ा और मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं जेई में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर एंड मोमेंट पे आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ जाए ना, तो आपका पूरा का पूरा पेपर, आपका पूरा प्रिपरेशन बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग पैसे बचाने के, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ये काम किया था, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आपको एक जेन्युइन टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए। थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लगा दो, बट जेन्युइन टेस्ट सीरीज में जाओ। देन अब सपोज करो कि कुछ लोग हैं जो टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद वो कोई एनालिसिस नहीं करते, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जीक्यूशन विदाउट एनालिसिस इज अ वाइल्ड गूस चेज। अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप एक ही काम बार बार रिपीट करते जाओगे, जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस का मतलब क्या है? 3 क्वेश्चन देखो वहां पे कि क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, और गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता था। और इसमें से जितने भी फॉर्मूले, जितने भी डेफिनेशन, जितनी भी चीजें मिल रही हैं, सब आपकी फॉर्मूला बुक में होनी चाहिए, और एक प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। अब जनरली होता क्या है कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब उनके टेस्ट में मार्क्स खराब आ जाते हैं, तो खराब मार्क्स आने के बाद वो किसी कोच के पास, किसी टीचर के पास, किसी सीनियर के पास जाकर के डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, बताइए हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो पता है क्या करते हैं? वो ब्लेम गेम खेलना चालू कर देते हैं कि अरे ये टेस्ट सीरीज में तो इन्होंने 11th के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए थे, पर फाइनल में तो 12th के ज्यादा आते हैं, इसमें इन्होंने इस टॉपिक के ज्यादा डाल दिए थे लेकिन उसके ज्यादा आते हैं। भाई आईएमयू सीटी में अगर सपोज करो कि पैटर्न बाय चांस थोड़ा सा भी चेंज हो गया, तो क्या करोगे? आईएमयू सीटी वालों के सामने छाती पीटोगे कि भैया तुम लोग तो 12th का ज्यादा डालते, तब की बार 11th का कैसे ज्यादा डाल दिया? तो प्रिपेयर रहो ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन ये प्रिपरेशन आएगी कहां से? जब आप कुछ गलतियां करते हो तो आपको एनालिसिस करनी पड़ती है कि हमने क्या गलतियां करी, और ये सारा का सारा डिस्कशन किसके साथ में हो सकता है? एक सीनियर के साथ में, कोच के साथ में, जो आपको बताएगा कि आपको इन गलतियों को कैसे ठीक करना चाहिए। या सपोज करो कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज करनी है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, उसके लिए क्या ट्रिक यूज करनी है, वो सब कहां से आएगा? वो सब एनालिसिस से आएगा। बट एक बहुत बड़ा क्राउड है जो एनालिसिस करने के बजाय केवल ब्लेम गेम में बिलीव करता है कि मैं एनालिसिस नहीं करूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ ये टेस्ट सीरीज खराब थी, ये खराब था, ये खराब था, ये खराब था, ताकि एंड में अपने पापा को ये बता सकूं कि पापा मेरा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो एक ये वाला क्राउड है। अब इसके बाद जो क्राउड आता है, जो चौथी बड़ी गलती है, अब एक बच्चा है जिसने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट भी अच्छी तरीके से लिख रहा है, और उसने एनालिसिस भी कर ली। एनालिसिस करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि एनालिसिस तो कर लेते हैं बट करेक्शन नहीं करते। करेंगे वही जो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए, एग्जाम टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग, मतलब मैंने अपनी क्लास में ही बहुत सारे बच्चों के साथ में एनालिसिस करी, उनको पूछा कि भाई तुम्हारा एग्जाम खराब हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, तो मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट बताया, मैंने बताया कौन सा वाला सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, किस तरीके से प्रायोरिटी देनी चाहिए, और किस तरीके से आप कम से कम 100 आउट ऑफ 200 पहुंच सकते हो। ये पूरा डिस्कशन किया गया, ठीक है। लेकिन इस पूरी एनालिसिस के बाद अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा एग्जाम देने जाएंगे ना, तो फिर अपना वही पुराना पैटर्न लेकर के, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो कॉन्शियसली ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने गलती करी, लेकिन अपने आप को जो चेंज करना है ना वो नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप में करेक्शन करना है वो नहीं कर रहे हैं। जब तक आप वो करेक्शन नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो आपको ये करेक्शन वाला जो स्टेप है ये करना पड़ेगा। और ये करेक्शन वाला, सेल्फ करेक्शन इज अ डिसेप्शन। करेक्शन हमेशा आपको आपका कोच ही बता सकता है कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो और इसको कैसे ठीक करना है। और अगर आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि कोच को आपको डांट करके, फटकार करके भी वहां तक लेकर के जाना पड़ता है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट।
आपको तैयार रहना पड़ेगा वो डांट खाने के लिए, क्योंकि अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप ये देख लो कि ये जो 4 गलतियां, ये 4 बड़ी-बड़ी गलतियां जो आखिरी के 30 दिनों में बहुत सारे बच्चे करते हैं, अगर आप एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन चारों में से कोई भी एक गलती आप मत करो, इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से सुधारो, अच्छी तरीके से काम करो, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक बहुत अच्छी रैंक मिलेगी। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो और इसको भाई एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप अपना नाम के साथ में भी डाल सकते हो, नाम नहीं डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो, या अगर कोई नई गलती कर रहे हो तो भी बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना करके बता सकूं कि इन 30 दिनों में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।